हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरे हिंदी के प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं ना, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं ना। आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है हमारे पास, एक मैं अनाउंस करना चाहती हूँ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो 29 जुलाई को यूपी बीएड के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी से खबर आ गई है कि 29 जुलाई को यूपी बीएड का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो बी प्रिपेयर, बी अवेयर, एकदम केयरफुली हो जाइए और अपना पढ़ाई एकदम धांसू तरीके से करते रहिए। अब आप लोगों को आज प्रत्यय कंप्लीट हो जाएगा, उससे रिलेटेड आज टेस्ट भी आप ले लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे पूरे 50 नंबर का मैं हिंदी का टेस्ट लेकर यूट्यूब पर आऊँगी। पूरे 50 नंबर का यूपी बीएड को ध्यान में रखते हुए यूपी बीएड के बेसिस पर एक आपको हिंदी का टेस्ट देना होगा। 50 टेस्ट का, कम से कम 50 नंबर का 3-3 टेस्ट, क्योंकि यूपी बीएड में हिंदी 50 मार्क्स का आता है। तो 50 नंबर का जिस तरह से हिंदी आते हैं, जैसे आपको मॉडल क्वेश्चन, आपको एक तरह से कह सकते हैं, आपको दिखाऊंगी मैं कि किस तरह क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग बिल्कुल एकदम केयरफुली, सीरियसली होके पढ़िए। पढ़ाई में कोई कोताही मत करिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है सरकारी कॉलेज में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें फीडबैक देते रहिए कि हमारा क्लास कैसे जा रहा है। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मैं दीपशिखा द्विवेदी आज आपको प्रत्यय का चैप्टर, जो उपसर्ग तो पहले मैं 3-4 क्लासेस में ख़त्म की हूँ क्योंकि वो थोड़ा लंबा जाता है। प्रत्यय एक आज ख़त्म करके इससे रिलेटेड आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास में स्टार्ट करूँ, मैं पिछले क्लास में अनामिका एक बच्ची हैं, अनामिका जी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इन्होंने 10 आउट ऑफ 10 लाया है पिछले क्लास में जो। और एक है हमारे ये अनामिका जी हैं एक, और एक और प्रीति लता जी हैं। ये सब कुछ हमारे डेली के स्टूडेंट हैं, और ये सब हमारे ऐसे बच्चे हैं जो हमें कमेंट करके बताते ही हैं। देखने को तो 50-60 व्यू आते हैं पर हमारे एक वीडियो पर, लेकिन उसमें से मात्र 4 से 5 बच्चे ही करते हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अगर हिंदी का एग्ज़ाम में ये अगर बैठते हैं तो इनका नंबर कोई इन्हें रोक नहीं सकता। इन्हें जितने में होगा 1-2 मार्क्स तो भाई गलती हो सकती है, किसी से भी 1-2 गलती हो जाए, लेकिन मैक्सिमम नंबर लाने का इन लोग हौसला रखते हैं। तो चलिए अपना हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रत्यय, और आज इससे रिलेटेड हम टेस्ट भी लेंगे। देखिए प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग को पहले बता दें कि ऐसा शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर एक नया शब्द बना दे, एक नए शब्द का सृजन करे, उसे तो उपसर्ग कहते हैं। लेकिन प्रत्यय में जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी दूसरे शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का जो अर्थ है उसमें परिवर्तन ला दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ये प्रत्यय का परिभाषा हो गया। ध्यान से सुनेंगे, एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, इसे आप नोट भी करते रहिए कि शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। जैसे क्या होगा, जैसे पान प्लस वाला, पान वाला। ठीक है। लूट धन एरा, लुटेरा। ठीक है। फूफा धन एरा, फुफेरा। ठीक है। मामा धन एरा, ममेरा। तो एरा लग रहा है ना, ये देखिए जो लास्ट में लग रहा है, मामा का मतलब तो मामा होगा, लेकिन मामा से संबंधित जो हो गया उसे ममेरा कहेंगे। और देखिए क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं, और क्या होंगे, लिख धन आवट, लिखावट। और क्या होंगे, इस तरह से देखेंगे बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। अभी मुझे इतना याद आ रहा है, आप ये सब सुनेंगे और यहाँ उदाहरण आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप परेशान नहीं होंगे। जैसे और बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास, और सुन लीजिए। जैसे कि तैरना प्लस आग, तैरना होता है ना, तैर प्लस आग, तैराक। ठीक है। जेठ प्लस आनी, जेठानी। सेठ धन आनी, सेठानी। तो जो आनी लग रहा है ना, सेठ तो पहले सेठ था, आनी लग गया तो सेठ की बीवी। ठीक है। बदल गया ना, अर्थ में परिवर्तन हो गया ना। उसी प्रकार से देखिएगा कि
उतर, उतरना होता है ना, उतर, तो उतर में आव लगा दी तो उतराव, ठीक है। चढ़ में आव लगा दी तो चढ़ाव, बच में आव लगा दी तो बचाव, खिस में आव लगा दी तो खिसकाव। इस तरह से ये जो शब्द बन रहे हैं, नया शब्द बन रहे हैं, तो उसमें से जो परिवर्तन आ जा रहा है, तो लास्ट में जो शब्द लग रहे हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और इनके लगने से शब्द में परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये प्रत्यय जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कित प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कित प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, इसे आप पहले नोट कर लीजिए। प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में लगकर शब्द की स्थिति में परिवर्तन करते हैं। भेद कितने होते हैं, तो दो भेद होते हैं, इसका कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कित प्रत्यय क्या होता है आपकी स्क्रीन पे है, पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी क्रिया के मूल रूप में धातु के पीछे लगने वाले प्रत्यय कित प्रत्यय कहलाते हैं। इससे बनने वाले नए शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे इससे पहले हमने बस आपको इतना बताया था कि किसी शब्द में आकर प्रत्यय लग जाता है और उसका अर्थ शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो जो नया शब्द बनता है उसी से तात्पर्य है। जब अगर कृत प्रत्यय लगेगा, कृत प्रत्यय से बनने वाले नवीन शब्द को कृत प्रत्यय जब लग जाएगा, कोई एक शब्द है, फ्रेश वर्ड है, उसमें प्रत्यय लग गया कृत प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय के दो प्रकार हो गए। तो कृत प्रत्यय जब लग जाएगा तो उससे बनने वाला शब्द जो होगा कृदंत प्रत्यय हो गया, ठीक है। उससे बनने वाले शब्द को कृदंत शब्द कहेंगे, कृदंत प्रत्यय कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, कृदंत शब्द कहे जाएंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। अंडरलाइन किया हुआ है, क्यों अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्या होता है, तो कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जो किसी क्रिया के बाद में लगते हैं। अब क्रिया तो आप लोग सब जानते हैं ना, क्रिया मतलब काम, कोई काम जिसके लास्ट में ना लगा होता है। बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिया क्या होता है, व्याकरण पढ़े हैं ना आप लोग। व्याकरण का सब बेसिक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सब को हम छोड़ दिए हैं। क्यों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम एकदम नियर था हमारा, कि कभी भी एग्ज़ाम हो जाए, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा था, जो थोड़ा टफ होता है, उसको हम लेकर चलने की कोशिश किए थे। अगर समय बचा तो वो सब भी मैं करा दूंगी, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण, ये सब भी करा दूंगी। तो क्रिया का भी इतना समझिए, क्रिया मतलब कार्य होता है और जिसके पीछे ना लगा होता है, जैसे लड़ना, चढ़ना, बोलना, खाना, पीना, लिखना, उठना, सोना। तो इस प्रकार का जो जैसे लिख जो है, लिखना लगा देंगे तो उससे पूरा हो जाएगा सब। लेकिन जब लिख जो है ये काम है, लिखना एक काम ही तो है, तो एक क्रिया है। तो लिख में जब आवट प्रत्यय लगेगा, लिख क्रिया में एक क्रिया मतलब एक मूल धातु है, क्रिया है, कार्य है। तो मूल धातु में जब मूल धातु क्रिया में प्रत्यय लगेगा, यानी आवट प्रत्यय, जब लिख में आवट प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, लिखावट। तो जो बनने वाला शब्द होगा, ठीक है, जो बनने वाला शब्द होगा ये क्या होगा, तो ये कृदंत होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एकदम डिफाइन किया हुआ है, अच्छे से लिखा होगा। और ये जो लिख है वो क्या है, वो क्रिया है। आवट क्या है, ये प्रत्यय है। तो जब क्रिया में प्रत्यय लगता है तो वो कृदंत प्रत्यय कहलाएंगे। और जब संज्ञा में, सर्वनाम में या संज्ञा के किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव में, संज्ञा का परिभाषा यही ना होता है। संज्ञा मतलब सारा कुछ संज्ञा ही है। किसी को जिसे हम देख पा रहे हैं, जिसे हम छू पा रहे हैं, जिसे हम ये महसूस कर पा रहे हैं, वो सब क्रिया संज्ञा ही तो होता है। तो संज्ञा में अगर कुछ प्रत्यय लगेगा, संज्ञा के साथ यदि प्रत्यय लगा हुआ है तो वो होगा तद्धित, और क्रिया के साथ यदि प्रत्यय लगा रहेगा तो वो होगा कृत प्रत्यय। और कृत क्रिया में अगर प्रत्यय लगकर नया शब्द बनता है तो उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जो आपके सामने है बिल्कुल आसान और इजी में मैं आपको बताई हूँ। अब देखिए इसके और उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे घूमना एक क्रिया है। तो घूम है, मूल धातु है घूम, घूमना हो जाएगा। घूमना उसका रियल शब्द क्या है, उसमें जब ना लगाए तब ना घूमना हुआ, लेकिन वो उसकी रियलिटी क्या है, वो रियल शब्द है घूम। तो घूम क्या है, एक क्रिया है। तो जब घूम में अक्कड़ लगा देंगे, तो घूम में जब अक्कड़ लगा देंगे तो क्या बनेगा, अक्कड़ क्या है, प्रत्यय है, तो घुमक्कड़। तो इससे जो नया शब्द बना, घूम धन अक्कड़ घुमक्कड़, तो नया शब्द जो बना, क्योंकि ये कृत प्रत्यय, जब क्रिया में जब प्रत्यय लगा तो कृत प्रत्यय, कृत सब प्रत्यय से नवीन शब्द जो बनता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो जो घुमक्कड़ हो गया वो कृदंत शब्द हो गया। एकदम ईजी है और समझ में भी आ गया होगा संभवतः। अब देखिए गाना। अब गाना एक गाना भी एक कार्य तो है, कार्य में क्रिया में ही तो गिना जाता है। तो गाना जो है क्रिया है, क्रिया का मूल धातु है और उसमें वया क्या है, प्रत्यय है।
तो जब क्रिया में प्रत्यय लगे, तो वो क्या कहलाएगा, कृत प्रत्यय होगा। और इससे जो नवीन शब्द बनेगा, नवीन शब्द ये गवैया बना, गवैया जब बना मतलब गाना का गाने वाला, तो ये क्या होगा, तो एक कृदंत शब्द हो जाएगा, ये कृदंत शब्द हो जाएगा। एकदम आसान है, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया आपको। अब आगे हम चले, टाइम को वेस्ट नहीं करना, हमें टेस्ट भी देना है जल्दी जल्दी से पढ़कर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय पढ़ लिए, क्रिया प्लस प्रत्यय इक्वल टू कृदंत। ठीक है, क्रिया में जब कोई शब्द लगे, क्रिया में जब कोई प्रत्यय लगे तो उसे क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। अब देखिए तद्धित किसे कहते हैं, जब किसी धातु या क्रिया के अलावा संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगे। संज्ञा सर्वनाम समझ रहे हैं ना क्या होता है, या विशेषण के अंत में लगे और अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और इससे बनने वाले शब्द को तद्धित्वांत शब्द कहते हैं। क्रिया से बनने वाले, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द को तद्धित्वांत कहते हैं। तो देखिए जब लोहा क्या है, तो लोहा एक संज्ञा है, तो जब संज्ञा में आर प्रत्यय लगा तो क्या बना, लोहार। तो ये जो लोहार हो गया, ये क्या हो गया, ये तद्धित्वांत स्वर हो गया। लोहार क्या हो गया, ये तद्धित्वांत स्वर हो गया। उसी प्रकार से देखिएगा नशा किया जाता है ना, तो इसे नशा को तो हम देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं, तो संज्ञा का तो परिभाषा ही यही होता है, तो ये भी संज्ञा हो गया, नशा भी। तो जब संज्ञा के साथ एड़ी प्रत्यय लगा तो क्या बनेगा, तद्धित्वांत शब्द क्या होगा, नशेड़ी। तो जो दोनों से मिलने से जो शब्द बना, एक नवीन शब्द हमें मिला, नशेड़ी। तो ये जो नशेड़ी हो गया, ये क्या हो गया, तद्धित्वांत शब्द हो गया। देखिएगा, याद रखिएगा इस बात को, ऐसा भी पूछने को आ सकता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, इसका कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि जब क्रिया के साथ प्रत्यय जोड़ते हैं, क्रिया प्लस प्रत्यय इक्वल टू व्हाट, तो आपको बताना है संज्ञा सर्वनाम या विशेषण प्लस प्रत्यय इक्वल टू व्हाट। ऐसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आपको प्रिपेयर रहना है। अब देखिए और क्या है, जैसे भीख धर आरी, तो भीख क्या है, भीख मांगना एक संज्ञा हो गया, भीख, और आरी प्रत्यय लग गया तो भिखारी बन गया। दूध एक संज्ञा हो गया, वाला प्रत्यय लग गया तो दूध वाला हो गया। दूध वाला क्या हो गया, तद्धित्वांत शब्द हो गया। तो आज ये प्रत्यय जो है इतना ही है प्रत्यय में पढ़ने के लिए, और इसमें कुछ नहीं है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे चले, टेस्ट कर लेते हैं। एक आगे टेस्ट हम देख लेते हैं। टेस्ट में हमारा क्वेश्चन क्या है, फटाफट अपने टेस्ट को हम देखेंगे। टेस्ट हमारा क्या कहता है, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रश्न। उस टेस्ट पे हमारा क्या है, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, पांडव में देखिए 14 प्रश्न है, इनका नंबरिंग नहीं किया गया है, ये मैं नंबरिंग अभी कर देती हूँ। ये देखिए फर्स्ट, एक मिनट, ये पहला, ये दूसरा, नंबरिंग में करते चलूँगी, ठीक ना। तो देखिएगा पांडव में लगा है, अब देखिए पांडव में क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, प्रत्यय लगा है, प्रत्यय भी लगा है, तो कृत प्रत्यय लगा है या तद्धित प्रत्यय लगा है। ठीक है, पांडव में लगा है, आपको बताना है पांडव में क्या लगा है, पांडव में क्या लगा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप सोच लिए मन में, मैं बताऊं, समझ में आया, नहीं समझ में आया ना। अगर जिनको नहीं समझ में आएगा वो बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, उनको हम हैं समझाने के लिए। तो देखिए पांडव क्या होता है, पांडव जो है, पांडव में 5 जो पांडव हुआ करते थे, पांच जो पांडव हैं, उसी पांडव के बारे में बताया गया था। पांडव में क्या लगा है, अब देखिए जब जिसको हटाने के बाद इसे प्रत्यय लगा है, क्योंकि लास्ट में लगा है। 5 पांडव क्या हुआ कि 5 बंधुओं का, 5 मानवों का जो समूह हो गया उसे पांडव कहेंगे। तो 5 जो पहले लगा, सॉरी इसमें जो हो गया, एक मिनट आप लोग परेशान नहीं होइएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसे पांडव में जो होगा, इसे प्रत्यय लगा है बच्चों, पांडव में उपसर्ग नहीं लगा है। पांडव का जो इसको हटाइएगा, वो को हटाइएगा, तो जो इसका संधि विच्छेद करिए तो 5 धन आंडव, ठीक है, पांडव, पा धन आंडव, पांडव, तो आंडव जो लगा वो
प्रत्यय हो गया। देखिए ऐसे कंफ्यूजन अगर आपको हो जाए ना तो आप इसे सीधा सरल इसका विच्छेद करिए आंख बंद करके, और विच्छेद के जो लास्ट में आएगा वो प्रत्यय, और इसका पहले लगा हुआ लगे कि कुछ लग रहा है तो वो उपसर्ग। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, लेखनी में प्रयुक्त है, लेखनी में प्रयुक्त है। अब देखिए लेखनी का हम संधि विच्छेद करेंगे। लेख धन अनि क्या होगा, लेख धन अनि क्या बनेगा, लेखनी। अब आप बताइए कि लेख जो है लेख धन अनि लेखनी तो हो गया। अब इसमें प्रत्यय लगा है, बिल्कुल सही है। बाद में लगा अनि तो बाद में लगा है ना, तो वो प्रत्यय हो गया, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी कि ये ऑप्शन कट गया, यानी कि सी ऑप्शन कट गया और डी ऑप्शन कट गया। अब होगा इन दोनों में से। अब देखिए लेख जो है वो कौन सा, लेख क्या है, तो लिखना। लेख क्या, लेख लिखना होता है ना, इसमें साइलेंट है जैसे पहले में हुआ था। तो लेख लिखना जो हो गया क्रिया हो गया, तो क्रिया में जब प्रत्यय लगेगा तो कृत प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे और आगे चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल विदाउट एनी डाउट हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो बपौती में प्रयुक्त प्रत्यय है। क्वेश्चन क्या कहता है कि बपौती में प्रयुक्त प्रत्यय है। बपौती में तो बाप धन औती से क्या होगा, इसको हम विच्छेद करके देखिए। बाप धन औती, तो औती जो हुआ वो लास्ट में लगा। पहले देखिए ऑप्शन कैसे काटते हैं। तो ब जो है या प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय तो बाद में लगता है ना, ब तो पहले लगा है, ये उपसर्ग हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ती जब लगा, ती को जब हटाएंगे तो बपाव, बपाव नाम की कोई चीज़ होती है, शब्दों की सार्थकता भी तो होनी चाहिए, तो बपाव कट जाएगा, सी भी कट जाएगा, ती भी कट जाएगा। ठीक है, ओती, और यहाँ ओ है, यहाँ डबल मात्रा है, यहाँ बस ओ लिखा हुआ है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बचता है, तो बचता है औती। तो ठीक है, बिल्कुल राइट होगा हमारा ए ऑप्शन। देखिए जैसे बाप में औती प्रत्यय लगाएंगे तो क्या मिलेगा, बपौती। अब बपौती ये बता दीजिए कि ये कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय कौन सा है। कृत और तद्धिंत दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं ना, तो बताइए बपौती में कौन सा प्रत्यय, कृत है या तद्धिंत है। तो देखिएगा आपको अगर नहीं आ रहा होगा समझ में, यहाँ भी थोड़ा बहुत आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। वैसे जो थ्योरी अभी जो पढ़ाई रही थी उसमें अच्छे से मैं आपको समझा दी हूँ। तो जो बाप हो गया ये संज्ञा हो गया, तो संज्ञा के साथ यदि प्रत्यय का मेल होगा तो तद्धिंत प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा, ये तद्धिंत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यहाँ नंबरिंग नहीं किया हुआ है, मैं अभी कर दे रही हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन, यत्र में प्रयुक्त प्रत्यय है, यत्र में प्रयुक्त प्रत्यय है। फटाफट चलेंगे, अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी 10 और क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट चलेंगे। तो चौथा देखेंगे, यत्र में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो यत्र में कौन सा प्रयुक्त है, तो त्र प्रत्यय, प्रत्यय बाद में लगता है, अत्र का कोई है ही नहीं। य जो है इसे इसमें अ कहाँ आता है, अत्र नहीं होगा, य पहले आएगा, यानी कि उपसर्ग न हो जाएगा। प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय तो बाद में लगता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी कट गया, त्र हो गया। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। धातु या क्रिया प्लस प्रत्यय। देखिए अब सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया, ये मन गढ़ंत कोई क्वेश्चन नहीं है, हम आंसर क्वेश्चन हम भी बुक से छांट के देते हैं आप लोगों को। तो देखिएगा पांचवा में क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा आपके स्क्रीन पे। और ये देखिए हम छठा का इसमें नंबरिंग कर दिए। धातु क्रिया में, जब क्रिया धातु में, क्रिया के मूल धातु में जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनता है, कृत प्रत्यय बनेगा। ठीक है, ठीक है, कृत प्रत्यय बनेगा। उसी प्रकार से क्रिया प्लस प्रत्यय प्लस शब्द इक्वल टू, या तो कृत प्रत्यय हो गया। अब देखिए क्रिया धन प्रत्यय प्लस शब्द, तो क्रिया में जब प्रत्यय और शब्द और क्रिया में जब प्रत्यय जुड़ेगा तब कौन सा शब्द बनेगा, तो क्रिया में जब प्रत्यय जुड़ता है तो कृत प्रत्यय बनता है, और इससे बनने वाले शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। इससे बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, कृदंत शब्द कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भाववाचक संज्ञा प्लस प्रत्यय प्लस शब्द इक्वल टू क्या होगा। भाववाचक संज्ञा प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द कौन सा बनेगा, तो भाववाचक संज्ञा में जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो यानी कि तद्धिंत होगा।
तद्धित प्रत्यय होगा ना, क्योंकि संज्ञा के साथ जब प्रत्यय जुड़ता है तो क्या होता है, तद्धित होता है, तद्धित प्रत्यय होगा। और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द, तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द तद्धित्वांत शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तद्धित्वांत प्रत्यय कहलाते हैं, तद्धित्वांत प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जो आपके स्क्रीन पर ये आपको दिख रहा होगा कि 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन जो था उसका आंसर मैं नीचे लिख दी हूँ, आप मिला लें आप इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्किप हो गए थे ये क्वेश्चन, इन्हें भी देखिए। आप देखिए फर्स्ट इसमें और क्या क्वेश्चन है, तो 7 तक तो अभी हम कर लिए, उसके बाद फिर से पहला, यानी कि ऐसे 8वां नंबर क्वेश्चन समझिएगा। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वार्षिक में प्रयुक्त प्रत्यय है, वार्षिक में। अब वार्षिक आप संधि विच्छेद करिए तो क्या मिलेगा आपको, वर्ष, देखिए वर्ष, धन, क, ये दोनों मिलके क्या होगा, स, ऐसे हो जाएगा ना। ऑप्शन वार्षिक में कौन सा प्रत्यय है, वार्षिक में कौन सा प्रत्यय है, तो वार्षिक में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय नहीं है। यानी कि अगर इसको तोड़ कर देखिए, जिसमें पहले शब्द लगा होगा वो तो उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग नहीं होगा यानी कि प्रत्यय, उपसर्ग होगा यानी कि प्रत्यय नहीं होगा। देखिए जैसे एक हरा, एक में हरा लगा तो एक हरा, गुण में वान लगा तो गुणवान, तो ये समय बाद में लग रहा है ना, गुण में बाद में वान लग गया, गुण एक अलग से शब्द था उसमें वान लग गया यानी कि प्रत्यय लग गया, एक अलग से शब्द था उसमें हरा प्रत्यय लग गया, ठीक है। दूजा मतलब दूसरा, दूजा मतलब क्या होता है, दूसरा जो अपना नहीं है, तो मतलब दूजा मतलब वैसा इंसान जो दूजा हो, दूसरा हो। दूधन अजा, दूधन अजा, दूजा, तो दूजा में भी प्रत्यय लगा है। अब देखिए दुबला, तो दूधन बला, तो दूधन बला जो हो जाएगा तो दुबला। तो इसमें देखिए दू जो है वो उपसर्ग है, यानी कि यही जो है एक प्रत्यय नहीं है, बाकी तीनों के तीनों में प्रत्यय है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, या प्रत्यय लगाने पर भवत का नया रूप क्या होगा, या प्रत्यय अगर भवत धन इया आपको जोड़ के बताना है, भवत धन इया तो क्या हो जाएगा, भवदीय, क्या हो जाएगा, भवदीय। आपको कितने बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, आंसर आपका हमको बोलने से पहले दे पा रहे हैं ना, कि मैं फास्ट थोड़ा चल रही हूँ। अगर फास्ट चल रही होंगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि मैम आप थोड़ा फास्ट चलती हैं, थोड़ा स्लो कराइए, हम आंसर नहीं सोच पाते हो। लेकिन बच्चों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपका सारा काम करती हूँ, तो एग्ज़ाम में ऐसे ही फास्ट करेंगे ना तभी होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो हिंदी भी बहुत इजीली समझने वाली चीज़, इसे फटाफट करते जाइएगा, इसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है, फटाफट बना लेना है इसे। और जो चीज़ ट्रिकी सब्जेक्ट हो जाते हैं उनमें आप अपना इसमें जो टाइम बचाएंगे उसमें यूज़ कर लीजिएगा। तो देखिएगा भवत धन इया, तो भवदीय, तो में इया जब जुड़ जाएगा तो में अ देखिए लगा हुआ नहीं है, क्योंकि इसके नीचे ये लगा हुआ है इस तरीके से लाइन। इसका मतलब क्या है कि त अरहित है, त प्योर व्यंजन है, स्वर व्यंजन का मिला हुआ रूप नहीं है, वो प्योर व्यंजन त है। तो भवत धन य, त आधा त और ई मिलके दिए बन जाता है। व्यंजन संधि में आप पढ़े होंगे, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, तो विसर्ग संधि में पढ़े होंगे, ये विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग संधि का ये है। उसमें मैं आपको बहुत सारे नियम पढ़ाई हूँ, जिनको नहीं आया होगा आप वो जाइए अपना वीडियो में देखिए, ध्यान देना नहीं है, पढ़ना नहीं है, तो क्वेश्चन गलत ही होंगे, सही कैसे होगा। अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, मांसल में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपसे पूछा जा रहा है कि मांसल किसे कहते हैं, जिसे मांस ज़्यादा उसे मांसल कहेंगे, उसे थुलथुला जो इंसान होगा उसे मांसल कहेंगे। तो मांसल में कौन सा प्रत्यय है, तो मांस धन ल, मांस धन ल, मांसल। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, ल प्रत्यय लगा है, इसमें बिल्कुल राइट बी हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा 5th नंबर क्वेश्चन,
5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मिठास में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए मिठास है क्या, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है कि क्रिया है, क्या है। तो मिठास क्या है, मीठा क्या है, पहले ये बताइए। मीठा क्या है, मीठा एक विशेषण है और मिठास जब कह दिए तो उस विशेषण की का गुण हो गया, उसकी गुण बताया जा रहा है और उसका भाव बताया जा रहा है। मिठास क्या हो गया, मीठा का भाव हो गया, तो ये भाववाचक हो गया, भाववाचक हो गया। तो भाववाचक के साथ अगर कोई प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, कृत बनेगा ना, कृत बनेगा। बिल्कुल गलत, तद्धित प्रत्यय बनेगा, कृत नहीं। कृत तो बस उसका अकेला सा फंडा है, क्रिया के साथ जब प्रत्यय मिलेगा कृत बनेगा, बाकी दुनिया जहान किसी के साथ मिले तद्धित बनेगा। तो हम आंसर लगाएंगे तद्धित, बिल्कुल श्योरिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 6 क्वेश्चन, निम्न में से एरा प्रत्यय से बना हुआ शब्द नहीं है। अब इस देखिए नहीं का क्या कमाल है, अगर आप एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट अगर समझने लगेंगे कि अरे हम तो बहुत अच्छे से पढ़े हैं और देख लिए कि निम्नलिखित में से एरा प्रत्यय से बना है, यानी कि आपको बस देखना है कि एरा प्रत्यय से कौन बना है, तो देख लेंगे और आप टिक लगा लेंगे। तो इसमें देखिएगा आपको पूछना है कि इसमें एरा शब्द से बना हुआ कौन सा प्रत्यय नहीं है। तो सौतेला, सौतेला, इसमें भी एला है, ठीक है, यानी कि इसमें नहीं बना है ये। लुटेरा, लुटेरा तो एरा से बना है। ममेरा, ममेरा भी एरा से बना है। बेचारा, इसमें बेचारा नहीं होगा, यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा फुफेरा, यहाँ लिखेंगे क्या, फुफेरा। यहाँ बेचारा के जगह पे आपका ऑप्शन बी होगा फुफेरा, ठीक है, फुफेरा यहाँ लिखेंगे। तो देखिएगा फुफेरा में भी एरा लगा है, फूफा में एरा लगाएंगे तो फुफेरा, मामा में एरा लगाएंगे तो ममेरा, लूट में एरा लगाएंगे तो लूटे, लूट में एरा लगाएंगे तो लुटेरा। लेकिन देखिएगा सौतेला क्या होता है, सौत में एला लगाएंगे तब ना सौतेला बनेगा। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में गड़बड़ी हो गई है तो आप लोग माफ़ करिएगा। यहाँ बी में फुफेरा लिख लीजिएगा या फिर हाँ फुफेरा ही लिख लीजिएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन को बदलने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन सही था। ऑप्शन मैं 2 डाल दी थी, इसलिए एक ऑप्शन काटना जरूरी था। अगर उसे नहीं काटेंगे तो बेचारा और लुटेरा दोनों में एरा प्रत्यय आपको दिख जाएगा, दोनों में एरा प्रत्यय नहीं है। सौतेला में भी एरा नहीं होगा, बेचारा में भी एरा नहीं होगा, तो इसे काट के आप यहाँ क्या कर लेंगे, फुफेरा, फुफेरा। तो इसमें भी एरा लगा हुआ है। पूछ रहा है एरा किस में नहीं लगा हुआ है, तो वो सौतेला, सौतेला में एला लगा हुआ है, एरा नहीं लगा हुआ है। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल आज का लास्ट क्वेश्चन है, तद्धित प्रत्यय है। अब इससे आपको देखना है तद्धित प्रत्यय कौन है। जल्दी जल्दी देखिए, इसमें थोड़ा सा हमें समय दीजिए। लगातार बोलते बोलते गले में खराश हो जाती है बच्चों, बोलते बोलते गले में खराश हो जाती है, तो थोड़ा टाइम दीजिए और आप ये क्वेश्चन लगाइए। वैसे ये क्वेश्चन लास्ट ही है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे कर लीजिए फटाफट। और देखिए तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय आपको पूछे तो तद्धित आप फटाफट सोचिए मन में, तद्धित क्या होता है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, किसी के साथ प्रत्यय जुड़ा हो, क्रिया के साथ बस नहीं जुड़ना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा पढ़ाकू, यानी कि पढ़ना में जब पढ़ में आकू लगेगा तब ना, तो पढ़ना एक कार्य हो जाएगा, भागना एक कार्य हो जाएगा, भाग में ओड़ा लगेगा तब भगोड़ा बनेगा। तो ये दोनों को तो आप काट ही दीजिए। अब देखिए मिलन, मिलना एक कार्य हो जाएगा, मिलना इसमें ना लगा हुआ है तो ये कार्य हो जाएगा, यानी कि ये भी गलत। लास्ट बचा सब्जी, सब्जी में वाला लगाएंगे, सब्जी वाला, सब्जी क्या है, संज्ञा है, तुम्हारा तद्धित प्रत्यय का उदाहरण क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज के टेस्ट में आपने कितना नंबर लाया बच्चों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आए मेरी बताई हुई बातों को, उसे बताइएगा। 50 नंबर का एक टेस्ट होगा, इसी वीक में होगा आप, लेकिन हमें सपोर्ट दीजिए थोड़ा सा। यूपी बीएड का आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूं या फिर अपने से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बना के आपको बना के दूं, तो आप क्या चाहते हैं ये हमें बता दीजिएगा। आपको कमेंट का मैं इंतज़ार रहेगा, वेलकम है आप लोगों के कमेंट का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, नए बच्चों को हमसे जोड़ने का प्रयास करिए ताकि हम आपको लाइव आके पढ़ा सके, 1000 सब्सक्राइबर हमारा प्लस हो सके। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। जाते जाते आपके लिए 2 लाइन, वो 2 लाइन क्या है, तो आपको मोटिवेट करने के लिए मैं 2 लाइन सोची हूँ, आपको पढ़ाने के बाद बोलने के लिए मैं सोची थी।
वो आपका लाइन क्या है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा पूछे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा पूछे, बंदे तेरी रज़ा क्या है, ए बंदे तेरी रज़ा क्या है। फिर से सुनिएगा मेरी लाइन को कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा पूछे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा पूछे, ए बंदे तेरी रज़ा क्या है। ठीक है, इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि जो नसीब में आपके नहीं है उसे भी भगवान को आपको देना पड़े। तो इसी जोश के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी जुनून के साथ। इसके अब मैं विदा लेती हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।